ये क्या है हमारा फॉर्मूला। ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो क्या बचेगा, नेट बचेगा। अब जीडीपी एट एफसी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के कुछ 8 बेसिक एग्रीगेट्स हैं, यानी कि 8 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से 4 हैं डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स एंड 4 हैं नेशनल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स में आता है जीडीपी एमपी। ठीक है, ग्रॉस, जी मतलब ग्रॉस होगा, डी मतलब डोमेस्टिक होगा, पी मतलब प्रोडक्ट होगा एंड एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एफसी, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एमपी, एन यहाँ पे नेट है, यहाँ पे जी ग्रॉस था और एन यहाँ पे नेट है, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर है एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि जीडीपी और एनडीपी एंड एक बार आएगा मार्केट प्राइस पे और एक बार फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, ऐसे करके 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देन 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी। ठीक है, इसमें भी वही ग्रॉस एंड नेट, और यहाँ पे एन जो है वो नेशनल को डिनोट करता है। एन आप देखेंगे हर जगह होगा, नेशनल 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 नेशनल। ठीक है, एंड वही मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ओके, एक बार ग्रॉस में ले लेंगे और एक बार नेट में ले लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट देखते हैं, हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी एमपी। ठीक है, जी मतलब ग्रॉस है, डी मतलब डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, एमपी यानी मार्केट प्राइस। ओके, now GDP MP means it is the most popular concept among all the aggregates and is used vastly by the governments of all the nations। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आपको सिर्फ ये दे दिया जाएगा एंड सब्सिडीज़ एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे दे दिए जाएंगे एंड फिर आपको कोई दूसरा एग्रीगेट या दूसरा कॉन्सेप्ट पूछा हुआ होगा। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट इसका आता है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू की बात होगी यहाँ पे, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वही यानी कि हमें ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू की बात होगी ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होगी। ठीक है, कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, वही सारी बातें। चलिए, अब आ जाता है कि ग्रॉस मतलब क्या होता है। तो ग्रॉस इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, जहाँ भी वर्ड ग्रॉस आ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, वहाँ पे क्या इंक्लूड होता है, हमारा डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक सिग्निफाइज, डोमेस्टिक वर्ड किसको सिग्निफाई करता है, डोमेस्टिक सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर होना चाहिए। ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। ये तो हमने पहली बात कर ली थी कि डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, कि बस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होने चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करने में मदद किए हैं या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने। ठीक है, हमें बस क्या चाहिए कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर होना चाहिए। तो डोमेस्टिक वर्ड का यहाँ पे ये मीनिंग है। ओके, नाउ जीडीपी एमपी में जो मार्केट प्राइस है वो किसको सिग्निफाई करती है, दैट इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पेड एंड एक्सक्लूड्स सब्सिडी रिसीव्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इंक्लूडेड। ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब क्या हो जाएगा कि एनआईटी उसमें इंक्लूड होएगी। ठीक है, एनआईटी आप लोगों को पता ही है, हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एनआईटी क्या होती है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड एंड क्या एक्सक्लूड कर देंगे, सब्सिडी। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट प्राइस का मतलब। नाउ नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट सिग्निफाइज दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, नाउ बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन जीडीपी एमपी वी कैन डिराइव अदर एग्रीगेट्स। ठीक है, और जीडीपी एमपी में ही हम कुछ ना कुछ प्लस या फिर माइनस करके, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम बाकी के अदर एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके,
नाउ सेकंड एग्रीगेट हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सेम वही है, जीडीपी है, लेकिन यहाँ पे एमपी की जगह क्या आ गया, फैक्टर कॉस्ट आ गया, एफसी आ गया। ठीक है, मार्केट प्राइस की जगह फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब क्या करेंगे, जीडीपी एफसी दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, फैक्टर कॉस्ट। सो जीडीपी एफसी ये अब फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला, जीडीपी एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। ठीक है, यानी कि आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा ही था, ठीक है, पिछली वीडियोस में, कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है कि मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको जीडीपी एफसी निकालना है और अगर आपको जीडीपी एमपी दिया हुआ है तो आप बस क्या कर देंगे, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे। ओके, हमें बस ये देखना है, बाकी जीडीपी यहाँ भी सेम है। ठीक है, बस फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम देखें कि जीडीपी एमपी कैसे निकल सकता है, फिर अगर यहाँ से हमें सिर्फ जीडीपी एमपी निकालना हो और हमें जीडीपी एफसी दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी अगर हमें निकालना है तो हम ये जो माइनस का एनआईटी है इसको उधर भेज देंगे इज इक्वल्स टू के, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एनआईटी हो जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी एमपी ऐसा का ऐसा इधर आ गया, इधर माइनस का एनआईटी था, इसको इधर भेजा तो ये पॉजिटिव एनआईटी, और जीडीपी एफसी ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो ये नया फॉर्मूला हमारा बन गया, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी। ठीक है, सिंपल। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि नेट यहाँ पे वर्ड आ गया। अब जहाँ भी नेट वर्ड आ जाएगा हमें क्या करना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। ठीक है, तो एनडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जीडीपी एमपी ये हमारा फर्स्ट एग्रीगेट है। ठीक है, भूलना नहीं। सो जीडीपी एमपी अगर हमें दिया हुआ है तो इससे हम एनडीपी एमपी कैसे निकालेंगे, हम इसमें से जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। ओके, सो एनडीपी एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये कहाँ से आया, नेट मैंने बताया था, नेट इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था, है ना, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा था नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, अब यहाँ से अगर हम जीडीपी एमपी निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें जीडीपी एमपी निकालना और अगर हमें एनडीपी एमपी दिया हो तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें निकालना है, जो निकालना है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। सो जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनडीपी एमपी, और ये डेप्रिसिएशन माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ये याद रखना। ना फोर्थ एंड लास्ट डोमेस्टिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे नेट भी है एंड फैक्टर कॉस्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, एनडीपी एफसी कैसे निकलेगा, जीडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे एनआईटी एंड डेप्रिसिएशन, दोनों ही लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस है तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन, तो नेट आ जाएगा। और यहाँ पे मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में से अगर हम एनआईटी हटाते हैं तो हमें पता है कि एफसी आ जाता है, तो बस हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो हमें क्या देता है, एनडीपी एमपी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें, ठीक है, आप देखो ना, ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो क्या बचेगा, नेट बचेगा, है ना। तो एनडीपी एमपी आ गया हमारे पास। अब माइनस एनआईटी ऐसा कैसा यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ भी था, यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ लिख दिया, तो यहाँ यानी कि एनडीपी एफसी का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, एनडीपी एमपी माइनस एनआईटी। ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बस अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और अगर हमें मार्केट प्राइस दी हुई है तो हम उसमें से नेट एनआईटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ओके, और ये जो हमारा एनडीपी एफसी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज
डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन में ही आपको सीधा ये भी निकालने को बोल देते हैं कि बस आप डोमेस्टिक इनकम निकालो, और फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डोमेस्टिक इनकम में क्या आएगा। तो ये याद रखना, नेट आएगा, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, वो भी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। ओके, हम जो है डोमेस्टिक इनकम को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, किस पे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को हटा के कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ ये एक मैंने जो है डायग्राम बनाया है, आई डोंट नो आप लोगों को पूरा दिख पा रहा होगा या नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देती हूँ। ठीक है, हाँ ओके, अब दिख रहा है। ओके, सो देखो क्या है, हमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी दिया हुआ था। ठीक है, हमें बोला गया था कि ये बहुत पॉपुलर है एंड इसी से हम बाकी सारे डिराइव कर सकते हैं। तो ठीक है, डिराइव करते हैं। मार्केट प्राइस थी, इसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले एनआईटी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट एफसी बन गया। अब जीडीपी एट एफसी में से अगर हम क्या करें, डेप्रिसिएशन को लेस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एनडीपी एट एफसी बन जाएगा। ठीक है ना, देखो ग्रॉस था, डेप्रिसिएशन लेस किया तो नेट बन जाएगा। ठीक है, अब एनडीपी एट एफसी बन गया, इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया एनआईटी, फिर से एनआईटी प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, अब एनडीपी एट एमपी में, यानी कि एनडीपी एट एमपी में हमने क्या किया, प्लस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो वो ग्रॉस बन जाएगा वापस से। ठीक है, सो एनडीपी एट एमपी से क्या हो जाएगा, ये सीधा जीडीपी एट एमपी हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को सारे 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स समझ आए होंगे अच्छे से। अगली वीडियो में हम 4 नेशनल एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।